हम अपने साथियों की मदद से, बिहार भर की जनता की मदद से आगे चलकर जरूर उसको हासिल करेंगे। जो एग्रीमेंट इन लोगों ने किया है आरजेडी के साथ, उस एग्रीमेंट को खारिज कराकर करने का काम करेंगे। लेकिन हम यह भी बताना चाहते हैं साहब, जो विरासत कभी कर्पूरी ठाकुर जी के बाद लालू जी, फिर नीतीश जी, आज फिर से हम लोग उस विरासत को अपने हाथ में लेने के अभियान पर निकल पड़े हैं। वह विरासत हम लोग के हाथ में आएगी तो और लोगों की तरह इस विरासत को हम कहीं गिरवी रखने का काम नहीं करेंगे। इस विरासत को हम अपने घर में कैद करने का काम नहीं करेंगे। इस विरासत को हम साझा करेंगे, समाज के सभी वर्ग के लोगों के बीच हम साझा करेंगे। जिनकी जितनी हिस्सेदारी होगी उतनी हिस्सेदारी हम उनको देने का काम करेंगे। लघु समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, दलित महादलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग हो या सवर्ण जात के भी जो सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं, उनको भी जितना हिस्सा, उनका भी जितना हिस्सा होगा, उनको भी इस विरासत में हिस्सा देने का काम करेंगे, हिस्सा उनका भी सुनिश्चित करने का काम करेंगे। इसी रूप में आगे हमारी पार्टी चलेगी और पार्टी का क्या एजेंडा वगैरह होगा वह सब फिर बाद में बताएंगे। अभी आप जानना चाहिए कि पार्टी का नाम क्या होगा। हम थोड़ी चर्चा इस बात के लिए फिर से करेंगे कि जो लोग भी कह रहे थे कि आरएलएसपी को इन्होंने जिंदा रखा है, लोग झूठ बोल रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा की छवि को बदनाम करने के लिए कर रहे थे। आरएलएसपी का मर्जर उसी वक्त हो गया और बजाता हम लोगों ने उस वक्त बैठक करके प्रस्ताव लेकर के इलेक्शन कमीशन को सुपुर्द कर दिया। इसलिए आरएलएसपी नहीं है, हम तो सब छोड़ कर आए थे। हम नहीं जानते थे एक दिन ऐसा आवेगा कि इस विरासत को संभालने के लिए फिर से हमको कमान संभालने की जवाबदेही हमारे साथी मेरे ऊपर देंगे। लेकिन वह दिन आ गया तो फिर से नई पार्टी बनाने का काम हमको करना है और नई पार्टी जो बनाने का निर्णय हमारे साथियों ने लिया है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जवाबदेही भी मेरे ऊपर सौंपी है, उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनता दल मेरी नई पार्टी है। राष्ट्रीय लोक जनता दल या जनता दल पूरी विरासत को समेट कर आगे बढ़ने वाली पार्टी होगी। इस दृष्टि से हम सब लोग काम इस दौरान जब जब जाने का मौका मिला, एक क्रॉस कास्ट लाइन सब लोगों ने एक विशेष चिंता से मुझको लगातार अवगत कराया और तभी अपने साथ के नेताओं से, साथियों से मैंने परामर्श किया कि आखिर इतनी बेचैनी है पार्टी के साथियों के मन में, आम जनता के मन में, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग को क्या करना चाहिए। तो उसी के उपरांत यह तय हुआ कि वैसे पार्टी के साथियों को, चुने हुए साथियों को पटना बुलाया जाए और उनसे विमर्श किया जाए कि क्या करना है। 2 दिन तक उनसे विमर्श हुआ, कल दिन भर बैठक चली, आज भी आधा दिन, और सब लोगों ने विमर्श के उपरांत कुछ निर्णय लिया, जिस निर्णय से अभी आपको हम अवगत कराएंगे। नया निर्णय लेने की परिस्थिति क्यों पैदा हुई। लगभग 2 साल पहले हम जनता दल यूनाइटेड में आए, तब एक विशेष परिस्थिति राज्य के सामने थी। नीतीश कुमार जी के ऊपर जिस विरासत को संभालने की जवाबदेही बिहार की जनता ने 2005 में मुकम्मल तौर पे दी, उसके पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के निधन के बाद जननायक की वह विरासत, उसको संभालने की जवाबदेही बिहार के लोगों ने
श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर दी थी। लालू जी को बहुत बड़ा समर्थन मिला। उस विरासत को संभालने की जवाबदेही उनके ऊपर आई। जनता ने उसके अनुकूल उनको ताकत भी दी, सत्ता में आए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद शुरुआती दौर में तो निश्चित रूप से लालू जी ने भी जनता की भावना का ख्याल रखा और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जो विरासत उनके हाथ में गई थी उसके अनुरूप कुछ कदम उठाए। लेकिन बाद के दिनों में